हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 4 बात करता है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मेजरमेंट्स लेगी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग किसके इलिसिट ट्रैफिक ऑफ इन नार्कोटिक ड्रग्स। मतलब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोकेगी कि आपका नार्कोटिक ड्रग्स हो गए या साइकोटिक सब्सटेंस हो गए, इनके खरीद फरोख्त पे रोक लगाएगी। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। सेक्शन 3 में हमने सिंपली पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सब्सटेंस को आपका नोटिफाई के माध्यम से बता देगी कि ये आज के बाद नहीं बिकेगा और ये आपका एनडीपीएस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका किसी भी चीज रोकेगी इन चीजों को, और जिसके लिए आपका एक वो एजेंसी भी बनाएगी, एनसीबी, नार्कोटिक एनसीबी बनाएगी। ठीक है, एनसीबी जो इन चीजों से डील करती है, इन सब्सटेंसेस से डील करती है। ठीक है, और क्या लिखा, इन अ पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस द जनरलिटी ऑफ द सबसेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक सबसेक्शन इंक्लूडिंग फॉलोइंग कंडीशंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन बिठाएगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, अंडर एनी लॉ फ्रॉम बीइंग फोर्स इन प्रोविजन, और इसके कानून को पालन करवाएगी। और ऑब्लिगेशंस माने कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी, इंटरनेशनल ट्रीटीज, उनको मनवाएगी। ठीक है, सिंपली सी बात है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों को रोकेगी, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और एनसीबी का निर्माण करेगी, एनसीबी बनाएगी। एनसीबी की फुल फॉर्म होती है आपका नार्कोटिक नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी आपका कॉग्निजेंस लेती है इन चीजों का। अभी कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये चैप्टर 2 में हमें ये पढ़ना है कि अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स कौन है, किन किन को अथॉरिटीज होती है, कौन कौन ऑफिसर इन केसों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसमें आपका पढ़े तो असिस्टेंस करेगी अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज को असिस्ट करेगी, उनकी असिस्टेंस भी ले सकती है, कोऑर्डिनेशन बिठा के रखेगी। ठीक है, जैसे आपका कोकेन हो गई, कोकीन के कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही, इन सब की चीजों को करेगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन फैलाएगी, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाएगी, जो मतलब आपका ड्रग्स लेते हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कराएगी, कि एडिक्टर जो है, जो एडिक्शन जिनको हो चुका है उनको रिहेबिलिटेशन भेजने का। एबिलिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स सब्सटेंस फॉर मेडिकल, ये करेंगे कि जितने भी कैनबिस का प्लांट हो गया, साइकोट्रिक सब्सटेंस हो गए, जितने भी अभी हमने पढ़े थे उस पहले लेक्चर में डेफिनेशन क्लॉज में, उनको मेडिकल और साइंटिफिक यूज में हो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर एक्सपेरिमेंट पर्पस पब्लिश ऑफिशियल स्टेट। और भी अगर कोई चेंजेस लाना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपका राजपत्र में निकाल के चेंजेस ला सकती है। अब बात करें आपका ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल ऑफिसर्स कौन होंगे, इसमें आपका एनसीबी फॉर्म होती है। ठीक है, कि मतलब इनको आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी इनकी एनसीबी की, विदाउट नार्कोटिक कमिश्नर बनाएगी एक। ठीक है, अदर ऑफिसर्स इसके डेजिग्नेट करेगी। नार्कोटिक कमिश्नर शेल ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट, उनके सबऑर्डिनेट करेंगे सारे के सारे। ठीक है, एक जनरल डायरेक्टर जनरल डीआईजी होगा, डायरेक्टर जनरल होगा जो सबको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ऑफिसर अपॉइंटेड जितने भी सबसेक्शन 1 में करेंगे वो आपका किसके अंडर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे। अब बात करें सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 में आता है कि आपका जो सरकार को सलाह वाला भी देगी। ठीक है, मान लीजिए अब सरकार को तो इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन होगा, कौन से ड्रग्स को आपका कंट्रोल में करना है, सब्सटेंस किसी में, मतलब यानी कि सरकार को तो नहीं पता होगा, तो सरकार को कौन एडवाइस देगा कि इस सब्सटेंस को आप एनडीपीएस एक्ट में डालो, सूची में डालो या नहीं डालो। तो वो आपका एक कमेटी भी बना सकती है, कंसल्टेटिव कमेटी भी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेटवे एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी भी बना सकती है। तो एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, जो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन केसेस से रिलेटेड। द कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, इसका एक चेयरमैन होगा जो नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स में बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 20 ईयर्स तक के लिए उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। द कमिटी शेल मीट रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, वो अपना प्रोसीजर भी बता सकती है। द कमिटी में भी डिस्चार्ज, उसके ऑफिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर मतलब आपका सिंपली बात है कि आपका वैक्सीन के लिए कौन सी यूज करने, सिंपल सा काम है सेक्शन 6 का, कि एडवाइजरी कमेटी बनेगी और एडवाइजरी कमेटी को काम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना किसके रिगार्डिंग, ड्रग्स के और इन सब चीजों के रिगार्डिंग। ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर। अब क्या है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है 7 में, कि सेक्शन 5 तो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है एनसीपी की। ठीक है, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे अपॉइंट कर सकती है जो आप इन चीजों को रोकेगी। द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 1 जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्टर जनरल स्टेट कंट्रोल, यानी कि इसमें स्टेट कंट्रोल ही आएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी आपका ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए।
अब 7A बात क्या करता है, 7A बात करता है कि नेशनल फंड्स बनाए जाएंगे इनको रोकने के लिए। अब देखिए क्या है, आपको पता होगा कि जो ड्रग्स पकड़े भी जाते हैं, ठीक है, जो इलिसिट ड्रग्स होते हैं, इलिसिट ड्रग्स कौन से होते हैं, देखिए जो जिनको, जो सिंपल सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को परमिट कर दिया कि आप ड्रग्स बना लो तो ठीक है, नहीं करा और मान लो मैं ये एक ड्रग्स उगा रहा हूँ, ड्रग्स उगा तो नहीं रहा, मतलब ओपीएम की खेती कर रहा हूँ, इन सब की खेती कर रहा हूँ, या कोई प्रिपरेशन बना रहा हूँ, कोई केमिकल सब्सटेंस बना रहा हूँ, ड्रग जैसे कोकीन वोकीन जो मैंने पढ़ाया था, इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे सरकार आके रोकेगी, ठीक है। तो यानी कि अब इनका क्या है, इसका सामान का क्या करेगी, सामान को ये आग लगा देंगे, कुछ करवा देंगे, तो इनको डिस्पोज ऑफ की भी पावर है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि आपका फंड्स बनाएगी इन चीज़ों को रोकने के लिए। अमाउंट द सेंट्रल फंड्स बनाए एन अमाउंट विच सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट, इनका जो भी फंड होगा वो पार्लियामेंट में देगी, फाइनेंस बजट में आएगी, क्योंकि जो आपका ये होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द सेल प्रोसीजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉरफिट, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है वो चैप्टर 5A के अंदर कर देगी एनडीपीएस एक्ट के। एनी ग्रांट, कोई ग्रांट देगा इंस्टीट्यूशन वो भी ले सकती है, ठीक है, मतलब ग्रांट का मतलब मदद, सिंपल सी बात है, इनका अलग से फंड होगा। एनी इनकम इन्वेस्टमेंट, अब मान लीजिए ड्रग्स बेच के इन्होंने जो ड्रग्स फॉरफिट करी थी उसे कहीं बेच दिया, किसी कंपनी को बेच दिया, ठीक है, पूरा लॉफुल तरीके से, उनके से जो पैसा आएगा वो भी इनके पास डायरेक्टली रह सकता है। वो इससे रिलेटेड जो कॉम्पैक्ट लड़ाई लड़नी है मतलब इलिसिट ट्रैफिक्स को रुकवाने के लिए, उसके लिए भी अलग से फंड्स इन्हें दिए जाएंगे, रिहेबिलिटेशन इसी के तहत खोले जाएंगे, सिंपल सी बात है। 7A की अगर बात करी जाए तो 7A में सिंपल सी बात है कि इनके लिए स्पेशल फंड्स दिया जाएगा, किनको, आपका अथॉरिटीज को, एनसीबी जैसी अथॉरिटीज को। इनकी एक एनुअल रिपोर्ट, 7B बात करता है आपका, इनकी एनुअल रिपोर्ट भी बनेगी। एनुअल रिपोर्ट मतलब कितना खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हर साल इनकी एक एनुअल रिपोर्ट भी बनेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।